गुरु गोविंद हैं बिहारी दास हरदास जीवत है मुख बिगड़ी लें संहारी के मेरी कुंज विहारी द्वार और नए सो कर सके इनको प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को इनमें डालें खो श्री कुंज विहारिन लाडली हीरदास तुम ते सब कछ हो मैं तेरी हूँ नागरी जान न दीजो जगत में पद जो गिरेगी रावरी हो भगत पास आते तुम शू कहता हूँ मैं चिया परे पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर तेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ विहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वशतु सर्वदुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वक्रदं विपुनान् तु यातु मे मूर्धना नमो हरिदासपालं वाचा वदामो हरिदासनाम श्यामदर्गभ्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विदहो हरिदास्तोन्यम् जस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका हरिदास सौरभ सतन मनस श्री हरिदास निषदोष जय श्री वर विहार दास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई ईश श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो परमोज्वल चिन्मय महामधुर शाह निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक माधुर्य मूर्ति असित रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत रक्ति स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू श्रीधाम वृंदावन संजू सिख जन गुरुजन प्रेमी जन श्री हरदास आज परम पावन महामहिम दिवस है। हमारे हृदय भूषण परंपरा के मूल आचार्य स्वामी जी के चरणों के अनन्य सेवक स्वामी जी के स्वरूप को सबको दर्शाने वाले योगल का रस बरसाने वाले आचार्य अनन्य नृपति श्री स्वामी विहरेंद्र जी महाराज आपका अवतरण दिवस है। आज हरियाली तीज महोत्सव प्रातः काल वेला में करीब 9 बजे से समाज गायन प्रारंभ हुआ। संत महापुरुषों का प्रेमी जनों का आगमन समाज गायन, बधाई
आचार्य श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज की बधाई। सांची प्रीत बिहारिन दासे के करुआ के कुंज कामरी के थर श्री स्वामी हरिदास है। प्रतिवादक सह सकत न जिनको जानत नहीं कहा कहे त्रास है। महामाधुरी मत मुदित है गावत रस जगस उदास है। छिन ही छिन प्रतीत बढ़त रस रीत निरख भी बदन बिलास है। और अंग संग नित्य विहार बिलोकत यही आस निज बन बस प्यास है। अनेक बधाइयों का गायन हुआ, स्वामी जी की बधाई भी गायन हुई। इसके बाद में प्रसादी भंडारा, ये प्रातःकाल वेला में मध्याह्न समय में ये सब आनंद उत्सव मना। बिहारी बिहारी बधाई मौज। प्रेमी जनों, साय में सायकाल समाज गायन, डोरे के पद गायन और बिहारी बिहारन झूला में झूलते हुए दर्शन आपको प्राप्त होंगे। ये आनंद और ये सत्संग का जो आनंद है, पूर्व यूट्यूब पे ये सब प्रसंग हैं तीरदासी रहस्य में, लेकिन आज उनका प्राकट्य दिवस है महाराज श्री का, इसलिए आज उनके संबंध में संक्षिप्त चर्चा करना हम तुम सबका हमारा धर्म और कर्तव्य। और बिहारी बिहारन के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में, धाम नाम में रति विशेष होने के लक्ष्य में ये चर्चा करना और सुनना अति हमारे लिए उल्लासपूर्ण विषय है। इस चर्चा से हृदय में आनंद प्रकट होगा। आचार्यों के प्रति रति, उनकी वाणी के प्रति रति, नाम धाम, स्वामी जी के प्रति, युगल के प्रति रति। श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज सूरध्वज वंशी राजा मित्रसेन बादशाह के प्रधान दीवान थे। वे महान धर्मात्मा तथा उदार थे। ये मित्रसेन जी श्री बिहारिंदेव जी महाराज के पिताजी। अतुल संपत्ति, एक राज्य के राजा थे और अकबर शहंशाह के दरबार के एक प्रधान सेनापति थे। अपार संपत्ति थी उनके पास, लेकिन एक संतान के बिना अति दुखी थे। दान पुण्य, देवों की पूजा, यंत्र मंत्र, अनेक उपाय किए, लेकिन आशा पूर्ण नहीं भई। बहुत उदासी जीवन में, एक पुत्र के बिना। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया, असन बसन परिवार पुत्र बिन सब जग दुखिया। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी बिहारिन स्वामी जी के चरणों की अनन्य उपासना नहीं है तो संसार दुखी। हरि की अनन्य उपासना नहीं है तो संसार दुखी रहेगा, इसके अलावा कहीं सुख है ही नहीं। लेकिन जगत में असन बसन परिवार पुत्र बिन सब जग दुखिया। असन बसन परिवार और विशेष दुख पुत्र का होता है। बहुत संपत्ति होने के बाद भी पुत्र नहीं है तो जीवन में महादुख मानते हैं। लेकिन जिनके हृदय में धर्म पूर्ण विवेक समा जाता है, वो इस दुख को भी बिल्कुल कोई दुख नहीं मानते हैं। लेकिन ये अद्भुत सब पे कृपा होती है अलग अलग। ये दुख भी एक महासुख के कारण बन जाता है। जैसे इनके लिए श्री बिहारिंदेव जी महाराज के पिता के राजा बड़े दुखी हैं। उनके प्रिय मित्र थे शत्रुबुद्ध दास जी, गौड़ राजा थे। राजा को सांत्वना दी
यानी सूरसेन जी महाराज को कहा, आपकी भांति मैं भी पुत्र से बहुत दुखी था, पुत्र के बिना, लेकिन मेरी उदासी तो दूर हो गई। कैसे? मैं एक दिन वृंदावन सहज भाव से चला गया। वहां रसिक श्रोमणी संत श्रोमणी श्री स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन प्राप्त करके मन में महाशांति भई और मुझे पुत्र रत्न दिया, उनकी कृपा से प्राप्त। जब मैं पहुंचा तो मुझे देखकर बुलाया, तू पुत्र बिना दुखी है, मेरे से कहने लगे। चिंता मत कर, दुखी मत हो, तेरे भक्ति ज्ञान वैराग्य संपन्न 2 पुत्र होंगे और वो 18 वर्ष तेरे पास रहेंगे, फिर मेरे पास आकर कुंज बिहारी लाल के विमल जस को गाएंगे। स्वामी जी ने मेरे से ऐसे कहा, हे मित्र मित्रसेन। तब मैंने उनसे कहा, करुणा निधान, एक पुत्र मेरे और एक पुत्र मेरे मित्र के पास हो, ये मुझे अच्छा, ऐसे मित्र होने चाहिए। मित्र दुख जो हो न दुखाई, तन्हे बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उसके दर्शन करके पातक लग जाता है। उन्होंने कहा, मित्र भावना की सराहना मेरी की स्वामी जी महाराज ने, और सच्चे मित्र भाव का उपदेश देकर मुझे उपदेश दिया सच्चे मित्र का, कि मित्र तुम जैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। 5 वर्ष बाद तेरे मित्र के यहां भी पुत्र होगा निश्चित, चिंता मत कर। लेकिन 5 वर्ष के बाद तू अपने मित्र को ये वृतांत सुनाना और वो अपनी पत्नी सहित मेरे पास आए और पुत्र रत्न खिलाएं। ये शुभ अवसर आ गया। मित्र, जो स्वामी जी ने कहा था, स्वामी जी के दर्शन करके अब अद्भुत लाभ लीजिए, वृंदावन जाइए तुम। चतुर्भुज दास जी की बात सुनकर मित्रसेन बड़े हर्षित हुए। उनके तन मन प्राण आनंद से भर गए, मानो मरते हुए को प्राण ही प्राप्त हो गए हों। श्रद्धा पूर्वक उत्कंठा से हर्षित होकर पत्नी सहित वृंदावन धाम में निधवन राज्य में स्वामी जी महाराज के पास आए और प्रीत सहित प्रणाम किया और 100 मोहरें भेंट की स्वामी जी के चरणों में, और स्वामी जी के मुख चंद्र के दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे कृपा निधान, चतुर्भुज दास की दया से आपके दर्शन मुझे प्राप्त होकर मेरा जन्म सफल हो गया। आपने जो यहाँ आने की आज्ञा दी थी मेरे लिए, सो मैं आपकी शरण में आ गया हूं। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा किया तुम आ गए। अब तुम दंपति यानी दोनों पति पत्नी कुछ दिन मथुरा में वास करके, ब्रजवास करके, और पुत्र रत्न की प्राप्ति करोगे। और ये मोहरें जो तुमने भेंट की हैं, इनको उठाओ और ले जाओ मथुरा में संतों की और ब्राह्मणों की, खूब गायों की, संत ब्राह्मण गौ इन सब की सेवा करना। और तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब 1 वर्ष का पुत्र हो जाए, उसको लेकर यहां आना वृंदावन, तब तक मथुरा में ही रहे। 1 वर्ष के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य और युगल श्री नित्य विहारी के प्रेम की मूर्ति रूप पुत्र रत्न प्रकट हुआ। मित्रसेन और चतुर्भुज दास जी सुनकर प्रसन्न हो गए, आनंद में छा गए।
आनंद आवेश में बहुत सा धन दान दिया, संत सेवा की। 1 वर्ष बीतने के बाद में निधवन जी आए, स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया, शिशु को महाराज के चरणों में लिटा दिया। ये सीखना है आप सबको। भक्ति में जो परिवार होते हैं वो सर्वप्रथम देखा है अपने पुत्र रत्न को संत गुरु महापुरुषों के चरणों में जाके रज में उनके डाल देते हैं, जिससे संस्कार तभी से अच्छे बनना शुरू हो जाता है। वो तो स्वयं स्वामी जी की कृपा पात्र ही प्रगटे, महल की निधि ही प्रगटे। स्वामी जी महाराज का रूप लावण्य युद्ध शिशु को अपना सरस अंश जान हंसकर बोले, ये बालक अति बड़भागी है, ये 33 वर्ष तुम्हारे पास रहेगा। स्वामी जी ने कहा उनसे, राजा मित्रसेन से, ये 33 वर्ष तक तुम्हारे पास रहेगा और फिर विरक्त होकर महानुरागी त्यागी होकर हमारे निकट रहेगा। कोट पुत्रों के समान इसे जानना, करोड़ों पुत्रों के समान है ये अकेला पुत्र। यही है जिनके हृदय में हरि की भक्ति विराजमान होती है, ये तो रसिकों के प्राण हैं। वो करोड़ों पुत्रों के समान होते हैं। वो सारे संसार को कल्याण, केवल अपने परिवार को ही नहीं, सारे संसार का कल्याण करने वाले और सुख पहुंचाने वाले होते हैं। बाह्य आनंद नहीं, हृदय का सदा सदा आनंद करने वाले होते हैं ऐसे पुत्र रत्न, जिनके हृदय में अनन्य भक्ति है प्रभु। स्वामी जी महाराज ने बालक को कंठी तिलक प्रसादी वस्त्र सिर पर हाथ फेरते हुए किया आशीर्वाद और बिहारिंदास नाम रख दिया। माता पिता ने श्री स्वामी जी महाराज के चरण प्रख्यालन करके बालक के सिर पर छिड़का और चरणामृत पिलाया। बालक ने किलकते हुए घुटवन चलकर, क्योंकि 1 वर्ष के हो गए थे, घुटवन चल के महाराज श्री का, स्वामी जी महाराज का करुआ पकड़ लिया। स्वामी जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, अरे लाला। मित्रसेन ने फिर झपट के पकड़ा पुत्र को, अरे लाला हरिंदास, अभी नहीं, फिर आकर इसे ग्रहण करना, तू चिंता मत करे, फिर आकर ग्रहण कर। ये स्वामी जी महाराज, यही तो बात हुई। आगे चल 7 दिवस वृंदावन वास करके मित्रसेन श्री स्वामी जी महाराज से आज्ञा मानकर मित्र सहित और दिल्ली लौट आए। तेज प्रभाव पुंज अनूप पुत्र रत्न को प्राप्त करके लाड़ लड़ाकर दोनों दंपति माता पिता आनंद में मगन रहते थे। बिहारिंदेव जी महाराज जब बड़े हुए, सखाओं के संग खेल करते थे, खेलते थे, लेकिन कैसा युगल लीला या रसिक महीपत श्री स्वामी जी महाराज के चरित्र का अनुकरण करते थे। स्वामी जी महाराज कैसे निधवन जी में सहज भाव से, जो कि यहाँ रहे भी नहीं, लेकिन अंदर उन्हीं का आवेश, उन्हीं की कृपांश। वो खेल खेल में बालकों को श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का उपदेश करते थे, छोटे से ही। बिहारिंदेव जी महाराज स्वामी जी महाराज के स्वरूप का वे ध्यान से श्री हरदास नाम जप करते और करवाते थे सब पे। ऐसे आप लोग भी किया करो और करवाया करो, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। सचिव चतुर्बुद्ध दास जी के पुत्र बिहारिंदेव जी 6 वर्ष बड़े थे बिहारिंदेव जी से। जो कृष्णदास जी थे मित्र के पुत्र, जो पहले 6 वर्ष बड़े थे,
इनका जन्म स्वामी जी महाराज की कृपा से ही हुआ था और उन्होंने इनका नाम कृष्णदास रखा था। नित्य विहार के प्रेम रंग में रात दिन छके रहते थे। बिहारी देव जी से अति स्नेह था, तो दोनों ही स्वामी जी की कृपा अंश थे। मानो एक प्राण दो देह हैं, दोनों ही परस्पर युगल की श्री स्वामी जी महाराज की रसमयी मधुर चर्चा में रात दिन छके रहते थे। दोनों के दोनों मित्र, मित्र हों तो ऐसे हों। मित्र कपिल मित्र प्रहलाद मानो, पुत्र कपिल सो होय मित्र प्रहलाद मानो। शास्त्रों में इन्हीं की चर्चा होती है। कितना भी धन संपत्ति वाला कोई पुत्र हो जाए, लेकिन हरि भक्ति नहीं, देश सेवक नहीं, परम तो भी काय के। तो यहां हरि भक्ति, अनन्य भक्ति, कोटान कोट पुत्रों से भी आ गए ये पुत्र रत्न। सकल सुख संपत्ति में अनुकूल वैभव विलास प्राप्त होते हुए भी अनेक वैभव, अनेक प्रकार के सब वैभव, राजा थे। लेकिन बिहारी देव जी महाराज को सब वैभव ऐसे लगता जैसे खाली नमक, सुहाता नहीं, खाली नमक, असार असार दिखता, इसमें कोई सार नहीं। हृदय कमल पर तो श्री हरदास चरण बसे हुए थे। निरंतर श्री हरदास नाम की रटन बचपन काल से निरंतर, और नित्य केली रंग में पगना ही तन मन प्राणों का स्वभाव बना हुआ था। श्री हरदास चरण के ऐसे ही श्री कृष्णदास जी भी स्वामी जी महाराज के चरणों के अनन्य अनुरागी, नित्य विहार के अनन्य अनुरागी थे। दोनों मित्र आनंद में छके रहते। एक दिन श्री कृष्णदास जी को उत्कट वैराग्य हुआ और वो बिहारी देव जी महाराज से बोले, यह शरीर 21 वर्ष का हो गया है, अब तक तो गुरु कृपा से अमल अविकारी बने रहे हम। यदि कहीं इसको कुसंग लग गया और विषय का रंग, विषय में फंसकर मैं सर्वस्व नाश कर लूंगा, इसलिए मैं अभी वृंदावन श्री गुरुदेव की, श्री स्वामी जी महाराज की शरण में जाऊंगा, मैं यहाँ माया जाल में नहीं रहूंगा। ऐसा भाव उनके अंदर उत्कट वैराग्य हुआ। 21 वर्ष की अवस्था में कृष्णदास जी मित्र के पुत्र हैं जो, वे कृपा वृष्टि कर मुझे परम विरक्त, कृष्णदास जी कह रहे हैं, मैं वृंदावन जाऊंगा, स्वामी जी कृपा दृष्टि करके मुझे परम विरक्त, भक्ति विवेक संपन्न और नित्य नवेली केली की अनुरागी बनावेंगे। फिर ऐसा दुर्लभ शो अवसर कब आएगा, कब सुलभ होगा, इसलिए मुझे ये करना ही करना। सहज हृदय में उत्कट वैराग, प्रेरणा, उत्कंठा, वृंदावन धाम, स्वामी जी की शरण, श्री हरदास चरण शरण और वृंदावन वास, ये सबका सार है। गदगद कंठ से श्री बिहारी देव जी महाराज बोले, आप परम निष्काम वैराग्य श्रोमणी और धन धन हैं, आप तत्काल श्री वृंदावन जाइए, मैं भी जल्दी से आऊंगा और श्री गुरु शरणार बिंदों में प्रणाम करूंगा। ऐसा कह सभा सहित प्रणाम किया। श्री कृष्णदास जी तत्क्षण चलकर वृंदावन आए और नित्य विहार सार आधार स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में अपने शरण पाकर परमानंदित हुए, स्वामी जी की शरण प्राप्त हो गई। वृंदावन श्री कृष्णदास जी की निर्मल प्रीति को देखकर स्वामी जी महाराज ने कृष्णदास जी का हाथ श्री विठल देव जी महाराज के हाथ में पकड़ाते हुए, ये मेरा निज अंश है, मेरा कृपा अंश है, इसका तुम हाथ पकड़ो और अपनी शरण में ले लो। श्री विठल देव जी महाराज ने आज्ञा मानते हुए कृष्णदास जी को अपना निज अनुगामी परम उज्ज्वल धर्मी बना श्री हरदास तत्व सुख सागर सार उपदेश देकर नित्य विहार सार रस में सराबोर कर दिया स्वामी जी की आज्ञा से। इधर श्री बिहारी देव जी महाराज रूप लावण्यशील स्वभाव
आदि गुणों से सबके प्रिय, सबके नैनों में अंजन की तरह बसे हुए होकर भी निरंजनवत परम विरक्त और उपशम देहनाते सोपसम स्वभाव से युक्त थे। 15 वर्ष की आयु, रूप लावण्य तेज और यौवन की वृद्धि तथा महान सुख वैभव, फिर भी काम क्रोध लोभ मद एवं मोह रहित प्रेम भक्ति भाव सहित श्री हरिदास नाम वो युगल मंत्र जापमय जीवन, असत चर्चा सुहाती ही नहीं थी। यही बात है, सत प्राणों की यही बात है, सत्संग की कृपा की यही लक्षण है। असत चर्चा सुहाती नहीं है। अति उदार उपकार परायण सत्यसूर धीर नम्र स्वभाव, इनकी शोभा और सद्गुण वर्धित होती थी। जब इनके पिता राजा मित्रसेन ने शरीर त्यागा, तब शाह ने इनको मुख्य, राजा तो थे एक राज्य के, लेकिन एक मुख्य सेनापति के पद पर श्री बिहारींद्र जी महाराज को अलंकृत किया। श्री चतुर्भुजदास जी से इनकी गुणावली सुन शाह बहुत सुख मानते और आदर करते। एक बार शाह की ओर से ये युद्ध में गए बिहारींद्र जी महाराज, वहां इनके साथियों ने प्रतिपक्ति से संधि के बहाने विश्वासघात कर उसे जहर दे दिया। शासन बिहारींद्र जी महाराज का था, प्रधान सेनापति थे, कोई भी गलती करता है तो महाराज के ऊपर। अब किसी ने सामने वाले विपक्षी को, कोई कमलापति का प्रसंग है, तो विपक्षियों को यानी कमलापति राजा को जहर दे दिया विश्वासघात करके, जो कि बिहारींद्र जी महाराज ने उसको अभय आशीर्वाद दिया था, चिंता मत करो तुम, हमारी तरफ से अभय हो। तो निर्द्वंद था और भारत की दिल्ली की सीमा में अपना डेरा डाले हुआ था विश्वास से। लेकिन इन्होंने कहा जब संधि तो हो ही गई है, बिहारींद्र जी महाराज की कृपा हो गई तुम पे, अब दूध पी लो। दूध में ही जो है अधर्मियों ने उनको जहर दे दिया। बिहारींद्र जी महाराज को मालूम चला कि दोनों पुत्र, जो आगे नागीदास और सरसदास के रूप में, दोनों पुत्र कमलापति के रोते हुए महाराज के चरणों में, महाराज हमारे पिताजी, आपके विश्वास से पिताजी का निधन हो गया। कमलापति के पुत्र नानक राम और शुक्लांबरधर, इनके नाम सरस्वती जी और नागदेव जी हुए। इनके सन्मुख आए और अत्यंत कातर हो आत्मरक्षा और कल्याण की प्रार्थना करने लगे। तब आप बोले, मेरे वचनों में विश्वास करो, तुम्हारे मृतक पिता का शरीर मेरे हाथ को, उनके शरीर को मेरे हाथ को एक साथ रख देना। मैं 15 दिन में मेरा हाथ, मैं यहां से जा रहा हूं अपने हृदय भूषण स्वामी हरदास जी महाराज के पास वृंदावन धाम में। 15 दिन के बाद ये हाथ और तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे, ये हाथ मेरा मेरे पास पहुंच जाएगा। ये विश्वास स्वामी जी के चरणों। 15 दिन में मेरा हाथ प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे। ये सब होनहार का काल का कृत्य था, ऐसा समझकर हृदय से दुख और भ्रम का त्याग करो। ऐसा कह श्री वृंदावन को चल दिए। बादशाह ने बहुत विनती करी अकबर बादशाह ने, ऐसा मत करिए, मेरे राज्य की शोभा हो तुम, हर तरफ से शोभा हो। नहीं, मेरा समय अब मैं नहीं, अपना निजी वैभव बहुत, राजा और प्रधान सेनापति, इधर सबकी एक आदरणीय, सबको त्याग के मुझे वृंदावन चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। वृंदावन पहुंचे, स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए
लोक चतुर्दश ठकुरई संपत्ति सब है समेत, सब तज बश वृंदा विपिन रसिकन को रस खेत। अरे बाबरे, तुम्हारी समझ में कुछ आ जाए, चाहे तुमको 14 लोगों की संपत्ति वहां का राजा बना दिया जाए, सही सही अपना भला चाहते हो, सबको छोड़ के वृंदावन धाम का आसरा ले लीजिए, जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे, बिहारी बिहारन मिल जाएंगे। स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए दैन्य भाव से वृंदावन आ गए। निधवन जी में प्रणाम किया, हाथ निकल आया। स्वामी जी महाराज ने सिर पर कर कमल धर आशीर्वाद दिया, मानो माथे पर चंद्र का धारण करके, नित्य सिद्ध सखी स्वरूप प्रदान करके, सखियों के मध्य लता रंध्रों से नित्य विहार सुख के अवलोकन का अधिकारी बना दिया हो। उस समय आपके श्री मुख से ये कुंडलिया गाई जाती, आप लोगों को पहले भी बहुत बार सुनाया होगा। श्री स्वामी हरिदास करम मुझ पर सतमात, मानो रच का चंद्र का राखी, सखी अंसार नाम धृतदास बिहारन, निरखत नित्य विहार लता ग्रह रंद निहारन, अतनागर बर जान निकट श्यामा अभिरामी, तुतिरूप धर्म दुरा बहा श्री स्वामी। हे नागरीदास, मैंने स्वामी जी के 2 स्वरूप देखे। एक रूप थे तो यहाँ मेरे सिर पे हाथ दे रख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा हाथ कटा हुआ हाथ पुनः उपज के आ गया। और एक रूप से नित्य निकुंज महल में बिहारी बिहारी को लाड़ लड़ा रहे हैं। मैंने स्वामी हरदास जी महाराज की 2 स्वरूप देखे। श्री स्वामी जी महाराज का अनुपम कृपा प्रसाद प्राप्त करके श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज रसिक अनन्य धर्म और नित्य विहार रसरीति की उपासना में बहुत ही आगे बढ़ गई। उनकी रहनी कहनी अत्यंत उच्च कोटि की सुदृढ़ थी। इनकी रहनी में रसिक अनन्य धर्म का उच्च आदर्श, इसीलिए अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज तो हैं, लेकिन अनन्य मुकुटमणि श्री बिहारेंद्र जी महाराज ऐसे जय बोली जाती है, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज। स्वामी जी के लाडले हैं, स्वामी जी की कृपा से इतना बड़ा आदर्श है। परमहंसता का उच्च प्रकाश था तथा उनकी कहनी में श्री स्वामी जी महाराज की सूत्र रूपा वाणी का ही विशद विकास है। उसी की विस्तृत व्याख्या है जो अति गंभीर सरस और सहृदय है, रसिक जनों के मन को मोहने वाली और आह्लाद कारिणी है। आपकी वाणी के 2 भाग हैं, एक सिद्धांत पक्ष, दूसरा रस पक्ष। रस पक्ष की वाणी तो उनकी अनुभव का उच्छलन है। श्री ललिता जी की अंग संग सखी रूप में रहकर उन्होंने जो अनुभव कर लेखन किया, उनके आपूर्ण हृदय में उमड़कर रस की वाणी के रूप में बाहर प्रकट हो गया, जिसका पान करके जिज्ञासु भावुक रसिक अनन्य रसिक वृंद अति उत्तम रसिक अनन्य परमहंस पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है रस के पद में, वृंदावन कोरी चोज मनोज बढ़त रहे। इसी पद में आगे जो स्वामी हरदास जी महाराज के उत्सव का प्रथम पद है, इसी पद में आगे चल के प्याय अधर सुधा महामधु मत मिल कौतिक कियो, ये को सुख अल्प सखी सुन कहो भरी मोग्यो हियो। बोले हमने जो देखा है बिहारी बिहारिन को ललिता जी के द्वारा सखियों के द्वारा लाड़ित नित्य निकुंज महल में, उस सुख का मामूली अंश वर्णन कर रहे हैं। प्याय अधर सुधा महामद मत मिल कौतिक किया, जो बिहारी बिहारिन प्याय अधर सुधा महा, इसकी व्याख्या अधिक नहीं करेंगे। जो कौतिक, जो लीला, जो नित्य विहार लीला हो रही, किए को सुख अल्प सखी, हे सखी जो वहां हो रहा उसको अल्प वर्णन किया, ना तुच्छ। सखी सुन कहो भर उमग्यो ही, ये उमंग प्रगट में रसिक जनों की उमंग को बढ़ाने के लिए
इस सुख का वर्णन किया है रसमय वाणी। उनकी रसमत दशा विचित्र थी। एक बार दातुन करने एक प्रसंग आता है उनकी रसमत दशा का। एक बार दातुन करने यमुना के किनारे बैठे और युगल की प्रातःकालीन वन विहरण सभी में मगन। वे दातुन हाथ में लिए विहरत लाल विहारेंदो श्री यमुना जी के तीरे तीरे। ये पद है अष्टपदी में। ये इस तुक को गाते हुए श्रृंखला जी में है ये पद, विहरत लाल विहारेंदो श्री यमुना जी के तीरे। इस तुक को ही गाते हुए, इस पद को गाते हुए 3 दिन बीत गए। ऐसी उन्मत्त दशा उनकी हमेशा ही रहती थी। खान पीन की, स्नान की भी सुधि नहीं। हमेशा बिहारी बिहारी की अनुराग में मत रहते। इस तरह महान शिष्य परंपरा के माध्यम से श्री स्वामी जी महाराज का कृपा वैभव अनंत वृद्धिशील और उज्ज्वलतम होकर प्रकाशित हुआ। अद्यावधि जिज्ञासु भावुक रसिक चातक जनों पर वह कृपा कादम्बिनी उसी भांत अक्षुण स्वाति रस का वर्षण कर रही है। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज की कृपा आप सभी प्रेमी जनों पर है। ये कृपा अनवरत अखंड रूप से सबको पलवित पुष्पित करते हुए आपके हृदय में बिहारी बिहारन का स्वामी जी का आवेश, उनका रूप, बिहारेंद्र जी महाराज के उत्सव का ये आनंद, ये प्रसंग आप लोगों को अवश्य सुनना है, जिससे एक समझ में आए कि आज का प्राकट्य दिवस हरियाली तीज का और स्वामी जी की कृपा इन आचार्यों की कृपा से होती है। श्री हरदास श्री हरदास।